किसान वाणी सुनाए वाले से अगले पंचन का हमरे कैसे राम राम भैया। उम्मीद कहते हैं अपना 25 स्वस्थ हो सुरक्षित हो। देखा भैया अपना का बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। कहा थे ना कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह तो रही छोटा सी बात अपना से और प्रार्थना करें कि हे प्रभु इन वीर जवानों की रक्षा करब जो देश के लिए जान देने के लाने तैयार रहते। एक सैनिक खाली चेक की तरह होता है भैया, जो भारत के नाम पर किसी भी राशि के लिए भुनाया जा सकता है, यहाँ तक कि आपन जीवन तक। दुर्भाग्य कि आज भी बहुत लोग इनके महानता नहीं समझे। चाहे भारत माता के बेटों का सम्मान जो है वह स्वयं का सम्मान है। तो यह तो है भैया हमार सैनिकन की छोटा जज्बात। तो हम उन्हें शत शत नमन करित हैं। सगले सुरक्षा प्रहरियन का ही हम अभिनंदन करित हैं, उन्हें प्रणाम करित हैं, ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि वहीं अपने काम में सफल हों, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और अब सुनवावा जाए ये बढ़िया हंस गान तान। भारत देश महान हमारा भारत देश महान।
और अब सुना जाए यह महत्वपूर्ण जानकारी। कार्यक्रम किसान वाणी में आज हमने टेलीफोन लाइन से बात की है कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक श्री सुनील कुमार राठौर जी से, जो हमें बताएंगे कि टमाटर की खेती कैसे करें, उसमें क्या क्या सावधानी रखें, जानकारी लेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में श्री सुनील कुमार राठौर जी। नमस्कार किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं सुनील कुमार राठौर, वैज्ञानिक खाद्य विज्ञान। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि जो टमाटर की खेती अपने शहडोल संभाग के कुछ क्षेत्र में बहुतायत में उगाई जाती है, लगाई जाती है, तो सबसे पहले किसान भाइयों को इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो मैं किसान भाइयों को एक संक्षिप्त परिचय देते हुए टमाटर की उन्नत उत्पाद तकनीक के बारे में बिल्कुल बताना चाहूंगा। इसमें टमाटर, एक तो मैं इसके परिचय के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि टमाटर जो होता है बहुत ही विटामिन का बहुत ही रिच सोर्स होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी इत्यादि जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी सब्जी है या फल हम इसको बोल सकते हैं जी। तो इसकी उत्पादन तकनीक में सबसे सर्वप्रथम जो बिंदु आते हैं, हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी खेती अच्छे तकनीक से करनी चाहिए, जिसमें मुख्य बिंदु मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम इसका जो मुख्य बिंदु है जलवायु एवं भूमि का चयन। तो हमें किस प्रकार की जलवायु और भूमि का चयन करना चाहिए टमाटर उत्पादन के लिए? तो टमाटर उत्पादन के लिए जो एम्बिएंट टेम्परेचर या उपयुक्त तापमान जो होता है सर, वो होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके उत्पादन के लिए बहुत ही कारगर माना गया है जी जी। वहीं अगर हम भूमि की बात करें तो इसमें दोमट, बलुई दोमट से लेकर के काली मिट्टी तक इसमें सभी प्रकार की मृदाओं में सामान्य तौर से इसको लगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लगाया जा सकता है सर। इसके बाद हम किसान भाइयों को अपने बताना चाहेंगे कि उन्नत किस्मों के बारे में जी। तो मेरा पर्सनली किसान भाइयों से रिकमेंडेशन रहेगा कि जितना हो सके संकर किस्मों का अधिक से अधिक उपयोग करें। संकर किस्में जो होती हैं उत्पादन में भी अच्छी होती हैं और रोग और कीटों के प्रति भी उनमें सहनशीलता होती है। पहले मैं उन्नत किस्मों के बारे में उनका बताना चाहूंगा कि जैसे सिलेक्शन 120, पंत बहार, अर्का विकास, हिसार अरुणा, पूसा रूबी, पूसा अर्ली डॉर्फ, ये जो वैरायटियां हैं ये उन्नत किस्में हैं। इसके अलावा अब हम संकर किस्मों की बात करेंगे सर, तो उसमें किसान भाइयों के लिए जो यहाँ उपयुक्त रहेंगी वो सबसे अच्छी रहती है सर अविनाश BS20, हाइब्रिड 2 और हाइब्रिड 1। इसके अलावा रश्मि, सोनाली और पूसा हाइब्रिड 1, ये मुख्य वैरायटियां हैं सर जो हमारे शहडोल संभाग के किसान भाई इनको अपने खेतों पर लगा सकते हैं और इससे रोगों से और कीटों से लड़ने की क्षमता भी इन वैरायटियों में पाई जाती है। इसके बाद सर मुख्य बिंदु और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है नर्सरी तैयार करना, क्योंकि अभी समय भी आ चुका है सर नर्सरी तैयार करने का। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह रहेगा कि जब भी वो बीज लेकर आए उसको एक बार बीज को ला करके फफूंदनाशी दवाई से एक बार उपचारित अवश्य कर लें, क्योंकि जब रोपनी तैयार करते हैं सर तो डैम्पिंग ऑफ, कॉलर रॉट और अन्य जो फफूंद जनित बीमारियां हैं वो पाई जाती हैं सर जी। फफूंदनाशक ये कौन सी दवाई होती है जिससे उपचारित करना होगा? जी, तो फफूंदनाशी दवाई में मुख्य तौर से उपचार करने के लिए जो दवाई होती है कार्बेंडाजिम एवं मैनकोजेब। दवाई की मात्रा 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से हमको इसको उपचारित करना रहता है सर। और नर्सरी बनाने के लिए मुख्य तौर से हमें, बारिश का समय है अभी, तो हमें उठी हुई नर्सरियां बनानी पड़ती है सर, जिसके लिए 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई और इसके अलावा 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन से उठी हुई नर्सरियां हमको बनानी चाहिए, ताकि बारिश का समय है, पानी जल भराव से हमारे पौधों में कोई समस्या न आए। 1 वर्ग मीटर में जो हम नर्सरी तैयार करेंगे तो ये कितने भूमि के लिए उपयुक्त होगा वो बीज? जी सर, लगभग हम जो हमने आपको 1 बाई 1 का जो आपको नर्सरी का साइज बताया है उसमें 150 से 200 ग्राम बीज जो है अपन प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उपयोग कर सकते हैं। लंबाई हम अपने हिसाब से अलग रख सकते हैं सर, 1 मीटर लंबाई को हम 3 मीटर तक रख सकते हैं। 1 बाई 3 की जो नर्सरी होती है सर वो हमारे किसान भाइयों के 1 हेक्टेयर के पौधे तैयार करने के लिए पर्याप्त मानी जाती है। और उसमें लगभग 600 ग्राम बीज डालने होंगे। 150 से 200 ग्राम हाइब्रिड बीज और वहीं अगर हम उन्नत किस्में लगाते हैं तो 400 से 500 ग्राम बीज। जी, तो ये बीज की मात्रा और थैला कैसे तैयार करें? थैला में जैसे कि कंपोस्ट खाद वगैरह या फिर कोई और चीजें भी डालने की जरूरत होती है? बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है हमारे किसान भाइयों के लिए। मैं उनको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, जब भी आप उठी हुई नर्सरी बनाएं तो उसमें आप 3 रेशियो होते हैं मुख्य तौर से, 3 अनुपात में इसको रखा जाता है। इसका मुख्य अनुपात होता है नर्सरी बनाने का 1:2:1।
अर्थात एक भाग हमारा रेती, एक भाग हमारा मतलब 2 भाग हमारा मिट्टी और एक भाग जो हमारा बचा हुआ है वो हमारी रेत या सैंड, बलुई मिट्टी या फिर इस तरीके से सर तीनों का मिश्रण आपस में तैयार करते हैं और उसको उठी हुई नर्सरी का आकार देकर के रेशियो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ सर, 1:2:1 के अनुपात में रेशियो रखा जाता है। इसमें एक जो है वो गोबर की सड़ी हुई खाद या केचुआ खाद, 2% जो है इसमें मिट्टी और बचा हुआ 1% जो है हमारा इसमें रेती, छनी हुई बारीक रेत, लंबा और 1 मीटर चौड़ा। तो ये थलहा निर्माण के बाद फिर जैसे मान लीजिए कि ये जो नई मिट्टी हम वहाँ पर डालेंगे तो उसमें नमी की भी कमी हो सकती है। जी जी बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल। तो नमी के लिए पानी उसमें देना होगा, कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए? बिल्कुल सर, ये नर्सरी बनाते समय मुख्य तौर से ध्यान रखना होता है, नमी का परसेंट हमें कम से कम 30 से 40% बना करके प्रॉपर रखना पड़ता है। इसके लिए हमारी 1x1 की जो नर्सरी होगी उसको हमें हजारा आता है सर, हजारा से ही हमें पानी स्प्रे करना चाहिए उस पे, क्योंकि पौधा छोटा होता है, दाना ऊपर आ सकता है, इसलिए एक हजारा 5 लीटर का होता है। एक 5 लीटर का हजारा प्रतिदिन हमें उस पे स्प्रे करना चाहिए जब तक कि हमारा पौध का जर्मिनेशन नहीं हो जाता है। इस बीच में सर यदि कभी तेज बारिश होती है तो इससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए किसान भाई को? जी, चूंकि सर हम नर्सरी अपनी 1x1 की इसलिए बनाते हैं ताकि बारिश का अगर बहुत ही ज्यादा अतिवृष्टि के तौर पे होती है तब तो उसको बचाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम सर ऊपर से सेट नेट या फिर अपना पॉलीथीन का टनल बना करके उसमें ढक सकते हैं। और लेकिन सर जो बारिश नॉर्मली अगर बारिश हो रही है तो उसको हमें ढकने की आवश्यकता नहीं है शुरुआती अवस्था में। जी, अब ये तो थलहा निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए ये बात हुई। अब जैसे सर हमारा पौधा तैयार हो जाएगा, कितने दिनों बाद हम इसको ट्रांसप्लांट करके खेत में लगा सकते हैं और खेत की तैयारी में क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ, खेत तैयारी करने के लिए पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई कर लें, उसके बाद डिस्क या हैरो की सहायता से खेत को पूरा बराबर कर लें और फिर उसके बाद जुताई करके बढ़िया पलिया तैयार कर लें। पलिया अर्थात होता है अपना रिज और फरो जी। जैसे कि इसमें सर अंतर रखा जाता है 45x45, मतलब लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और वहीं पौध से पौध की दूरी भी 30 से 45 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं, जो कि उपयुक्त मानी जाती है जी। इस हिसाब से हम खेत तैयार कर लेते हैं। और खेत तैयार करने के बाद में मुख्य तौर से हमें ये ध्यान रखना होता है सर, खेत तैयार करते समय हमें उसमें कीटनाशक या एक तरीके से हम आपको बताएं, नीम की खली जो होती है, नीम की खली जो होती है सर, उसका हमें प्रति एकड़ के हिसाब से कम 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से नीम की खली को हमें स्प्रे करना रहता है। सॉरी, नीम की खली का हमें उसमें अपने प्लॉइंग करते समय मृदा में मिलाना पड़ता है जी। तो इससे जो कीट वगैरह होते हैं मिट्टी में वो सब खत्म हो जाते हैं। इसमें मिट्टी में जो सर कीट होते हैं उनसे रोकथाम के लिए ही हमें ये नीम की खली वगैरह मिलाई जाती है, ताकि जब हमारी पौध तैयार हो जाए तो उससे जो कीट होते हैं उसको काटे ना। तो पौधे जो है सर थलहा में कितने दिन बाद ट्रांसप्लांट करने योग्य हो जाता है सर? पौधे जो है सर हमारा मुख्य तौर से मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो हमारी नर्सरी हमने लगाई है वो 25 से 35 दिन के अंदर हमारी नर्सरी जो है परिपक्व हो जाती है ट्रांसप्लांट करने के लिए जी। और इसमें जब हम खेत में ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं तो उसमें खेत में नमी की क्या मात्रा होनी चाहिए, नमी कितनी होनी चाहिए जो पौधे को जल्दी से लगने के लिए उपयुक्त हो? जी, ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद सर हमें पानी देना अनिवार्य होता है, क्योंकि धूप भी होती है और धूप के कारण क्या होता है पौधों में मुरझान भी आ जाती है। तो मुरझान से रोकने के लिए जैसे ही हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसके 1 से 2 घंटे बाद हमें उसमें इरिगेशन, लाइट इरिगेशन देना पड़ता है सर। तो इससे हमारा लगभग 50 से 60% नमी जो होती है हमारी मृदा में बन जाती है। जी, तो ये तो हो गई कि थलहा निर्माण के बाद ट्रांसप्लांट में और टमाटर की खेती करने में क्या सावधानी होनी चाहिए। जी, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। अपना का सुनवा जाए एक बढ़िया हंस गीत और आप अगले पंचन से की जाए जय जवान जय किसान। कहाँ गिर गई पुंगरिया बताओ रानी, कैसे गिर गई पुंगरिया बताओ रानी, मुँह से गिर गई पुंगरिया भई बदनामी, कहाँ गिर गई
पकड़ दो हाथ से गिन डुबकी दई साथ, नाक पकड़ दो हाथ से गिन डुबकी दई साथ, संग काहू के ना गई बरे आज की बात, संग काहू के ना गई बरे आज की बात, कहाँ गिर गई पुंगरिया भाई बदनामी, ऐसी गिर गई पुंगरिया भाई बदनामी, मोसे गिर गई पुंगरिया भाई बदनामी, मोसे गिर गई पुंगरिया। कंगना कील लगी रही बिंदिया रही लाल, कंगना कील लगी रही बिंदिया रही लाल, पावन में बिछिया गसी जम गसे थे मोटे तार, पावन में बिछिया हती जिम गसे थे मोटे तार, मोसे गिर गई पुंगरिया भाई बदनामी, मोसे गिर गई पुंगरिया भाई बदनामी, कहाँ गिर गई पुंगरिया बताओ रानी, मोसे गिर गई पुंगरिया। लाल गाल तुर परे हते कजरा छपो कपोल, लाल गाल तुर परे हते कजरा छपो कपोल, साड़ी में सुकुरन रही बातें रही मटोल, साड़ी में सिकुरन रही बातें रही मटोल, मोसे गिर गई पुंगरिया भाई बदनामी, मोसे गिर गई पुंगरिया भाई बदनामी, कहाँ गिर गई पुंगरिया बताओ रानी, कहाँ गिर गई पुंगरिया। गरे को हरवा चम चम चमके कमर कर धन डार, गरे को हरवा चम चम चमके कमर कर धन डार, और जेवर ना तो गिरो गिरी पुंगरिया बार, कहाँ गिर गई पुंगरिया बताओ रानी, मोसे गिर गई पुंगरिया भाई बदनामी, कहाँ गिर गई पुंगरिया बताओ रानी, मोसे गिर गई पुंगरिया भाई बदनामी। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया।
कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। देखो भैया, अगर आप किसान हैं और नींबू लगाना चाहते हैं तो देखिए, नींबू तो बड़ा फायदे की चीज होती। प्रदेश में नींबू की एक ऐसा किस्म आई है जही अब 1.5 महीना तक हम बच्चे रख सके थे, खराब नहीं हुए, स्टोरेज कहीं जा सकते तो ओखर कंपनी जो आए हुआ नींबू का ही एक तरह की कोंकण किस्म का है, जो साधारण नींबू की तुलना में 3 गुना अधिक समय चला थे। होता है कि नींबू सड़ जाते, खराब हो जाते, तो नींबू चली अपना के 3 गुना तक। अच्छा, होत का है कि अन्य वैरायटी जो अन्य किस्म आए नींबू के वो 15-20 दिन चला थे। प्रयोग के तौर पर ये नींबू के गाँव में एक किसान जो रहे वही अपन बिहार पाटीदार खेत में लगाए रहे, तो कोंकण वैरायटी का नींबू जो रहा वह साधारण नींबू के मुकाबले में ही 3 गुना ज्यादा रह सका थे अपना के जो जहाँ अपना बचे रखी थे ना अपन का कहा होता अंग्रेजी में स्टोरेज कही थे हम बचे है ना, तो स्टोरेज में रखा तो 3 गुना ज्यादा चली। तो यह मेरे की नींबू और फायदे की चीज है, तो अपना पचे जब लगाओ तो कोंकण वैरायटी नींबू लगाओ। इसके बाद हम से पौधा ले आवे और 2 बीघा जमीन में ही अपना नींबू लगा लीन। अब अगले महीने से बढ़िया सुंदर उनका फसल आवे शुरू हो गए। अपना पचे किसान है नींबू लगा चाहते हैं ना अपना पचे, तो अपना पचे बुकिंग कर सकते हैं कि हमें चाहिए तो अपना बच्चे को मिल जाये। नींबू की उन्नत किस्म है कागजी और इंदौर, कागजी काला और गलगल। और जलवायु तो हमारे जगह अच्छी ना है, उपोष्ण जलवायु का पौधा है, एक तापमान 15 से 20 डिग्री होते। तो अपना 25 सिंचाई जरूर करे और खाद डाला जाए और बढ़िया से नींबू की खेती करने का चाहिए। और नींबू की किस्म अपना का बता दिया ना एक बार फिर कि कोंकण किस्म के नींबू लगाओ, तब वह थोड़ी बड़ा होई और ज्यादा दिन तक चलबो करी।
तो अपना चाहत हो नींबू लगाओ तो लगाई, कहा से कि ओकर शिकंजी बड़ी अच्छी लगत है, ओकर शरबत बड़ा बढ़िया लगत है, रोज नींबू पानी पिए से स्वास्थ्य अच्छा रहत है। ठीक है, तो व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, तो अपना बच्चे घर में जो नींबू लगाओ तो बढ़िया है, उनकर किस्म के नींबू लगाओ तो और आनंद में रहा अपना बच्चे। तो भैया यह तो रही हमरे बच्चन की बात कही। तो अब भैया चला जाए और चलत चलत अपना पंचन से कीन जाए, जय जवान जय किसान। Thank you.